क्वांटम कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो प्रकाश के परावर्तन में उत्तल और अवतल है उसकी किरण आरेख बनाएंगे। बोर्ड पे मैंने समझाया कि भाई कैसे अपने को माप लेके जो किरण आरेख है वो बनाने हैं। आज हम जो नोटबुक है उसमें किरण आरेख बनाएंगे। सेम ऐसा कैसे ही अपने को बोर्ड एग्जाम में बनाना है। उसमें अपने को सही नाप से बनाना है, जिससे क्या होगा कि अपने जो किरण आरेख बनाएंगे वो पूरे सही आएंगे। को मतलब अगर किरण वस्तु बड़ी है तो प्रतिबिंब छोटा आएगा। तो इससे जो मैं बता रहा हूँ, इस जो रूल है उनको अपने को फॉलो करना है। अगर इन रूलों को अगर अपन फॉलो करेंगे तो निश्चित ही अपने जो डायग्राम हैं वो सही होंगे। अब मैं पहले जो किरण आरेख बनाने के जो नियम है, तो पहले मैं अवतल दर्पण में किरण आरेख बनाने के नियम बताऊंगा। तो अपने को पहला नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन या टकराने के पश्चात जिस बिंदु से टकराने पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है। अब अपने को जो किरण आरेख बना रहे हैं, तो पहला जो किरण आरेख है, तो कहने मतलब ये कि ये अपने को पता है यह अवतल दर्पण है। इसमें जो किरण आरेख है, इसमें पहले अपन जो पहला नियम था वो बता रहे हैं कि अगर ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके समांतर अपने को प्रकाश किरण लेके आनी है। और टकराने के बाद या परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वह बिंदु फोकस बिंदु होगा। अब अपना जो पहला रूल है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। अब जो सेकंड रूल है वो रूल है, यदि कोई प्रकाश किरण, इसका जस्ट उल्टा ही है, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से समांतर, यहाँ पे अपने को आपतित लिखना है, आपतित, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात सॉरी परावर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात, परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात हमेशा मुख्य अक्ष के
समांतर गुजरती है। अब इसका किरण आरेख बनाते हैं। तो अपने पता है कि यह है एक अवतल दर्पण है। इस पे अपने को जो नियम है वो नियम अब अपन प्रिंसिपल अक्सेस बोले तो मुख्य अक्ष बनाए। ये इसका मुख्य अक्ष है। यह इसको ध्रुव बोलते हैं पी, ये भी है पी, ये एफ, ये सी। अब अगर फोकस बिंदु से आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। तो जो दो नियम थे, 4 नियम होते हैं इसमें, जो 2 नियम थे वो तो हमने कर लिया। अब जो 2 नियम अगले जो 2 नियम है वो करते हैं। अब जो तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वापिस वक्रता केंद्र से गुजरती है। अब इसका किरण आरेख बनाएंगे। तो यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमें सी, ये पी होगा, ये मुख्य अक्ष होगा, पी बोले तो ध्रुव, ये एफ होगा और ये सी होगा। अब जो किरण अगर सी से आपतित होगी तो यहाँ से परावर्तक सतह से टकराएगी और वापिस इसी मार्ग में या इसी वक्रता केंद्र से गुजर जाती है। इसे अपन जो तीसरा नियम है, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण है वो वक्रता केंद्र से वापस लौटती है। अब जो चौथा नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव बोले तो पोल बोले तो पी, ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित होती है। जैसे
जिस कोण से आपतित हुई उसी कोण से परावर्तित कोण, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब इन चारों नियमों का प्रयोग कर कर अपन अवतल दर्पण में किरण आरेख बनाएंगे। सेम ऐसा का ऐसा उत्तल दर्पण में नियम है, तो उत्तल दर्पण को अपन बना नियम लिखने से तो अच्छा है अपन थोड़ा सा उसको समझ ले कि उसमें कौन कौन से नियम है। सेम यही नियम है, इसमें थोड़ा सा अगर अपन उत्तल दर्पण का देखें तो पहला नियम उत्तल दर्पण में क्या होगा कि यदि कोई प्रकाश किरण, उत्तल दर्पण में बता रहा हूँ, सेम यही रूल है, बस थोड़ा सा अंतर है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य एक समांतर आएगी, आपतित होगी, तो परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी, हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी। सेम डायग्राम आएगा, लेकिन डायग्राम उसका जो चेंज होगा ऐसा आएगा। तो जो अगर अपन अवतल दर्पण के देखेंगे, उत्तल दर्पण के देखेंगे, तो उसमें बताऊंगा कि रूल तो वही है, लेकिन यहाँ जो गुजरती है तो वहाँ पे क्या होगा, प्रतीत होगा। और फिर उसमें उल्टा होगा कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित होती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। फिर इसमें वही है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात वापिस वक्रता केंद्र से गुजरती है। सेम चौथा है कि यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है, उत्तल में भी यही है और अवतल में भी यही है, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव से जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित होती है। ये जो चारों नियम है इसका उपयोग कर कर अपन अवतल दर्पण में किरण आरेख बनाएंगे। तो अब मैं जो बातें बता रहा हूँ वो अपने को ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है, 2 बार देख लेना। लेकिन जो मैं जो रे डायग्राम किरण आरेख बना रहा हूँ उससे पहले मैं इसकी स्थिति तो बनाऊँ भाई कि 6 स्थितियाँ कौन सी बनेगी। अब जो पहला नियम है कि 6 स्थिति देखते हैं पहले, कि जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है, ये P है, ये F है, ये C है। अब इसकी जो 6 स्थिति है, इस साइड होगा अनंत। तो अपने क्या करना है कि पहली स्थिति तो है कि ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु को अनंत पे रखेंगे। तो आपको थोड़ा सा समझने के लिए बोलूँ कि अगर मैं अनंत यहाँ इस साइड अगर ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखूँगा तो जो इमेज है ना वो ऐप पे बनेगी। कहने का मतलब है, अगर शॉर्ट में कहे तो अगर मैं अनंत बोलूँ तो अगर वस्तु को अनंत पे रखूँ तो प्रतिबिंब ऐप पे होगा, अगर ऐप पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे होगा। इसका मतलब अनंत की जगह आप ऐप रख दो, ऐप की जगह अनंत रख दो, और जहाँ आपको सी दिखे वहाँ पे सी रखना है। अब वस्तु की 6 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति है वस्तु, एक नंबर है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा एफ पर। ये थोड़ा सा याद है क्योंकि जब अनंत आएगा ऑब्जेक्ट में तो प्रतिबिंब ऐप पे बनेगा, जब यहाँ ऐप आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इमेज बनेगी ऐप पर, अनंत पर। तो सेकंड है कि ये यहाँ आ गया। अब अपने क्या है कि
एक ऑब्जेक्ट को अगर दो पॉइंट से उसके एक जगह रखना है तो सेकंड है कि अनंत पे आ गया तो इसके अनंत और सी के बीच में एक रखना है, तो सेकंड है कि अनंत व सी के बीच। इसको अपन सी से परे भी बोलते हैं, सी से परे। तो प्रतिबिंब का अनंत का मतलब एफ, व का व, सी का मतलब सी के बीच में। थर्ड स्थिति है, थर्ड पहुंच गए अपन। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड, ये थर्ड। तो थर्ड है कि वस्तु कहाँ सी पर बोले तो वक्रता के अंदर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सी पर। कहने वाला अगर मैं सी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो और फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सी पर। जो फोर्थ है कि सी व एफ के बीच हो, कि ऑब्जेक्ट फोर्थ है वो कहाँ हो सी और एफ के बीच, तो सी व एफ के बीच। सी का सी, व का व, एफ का अनंत के बीच। फिर फाइव है यहाँ पे, ये वाला एफ वाला, ये जो फाइव नंबर है ये फोर्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है। तो फाइव पे क्या है एफ पर, तो प्रतिबिंब क्या होगा अनंत पर। छठा क्या है कि एफ व पी के बीच, छठा बनेगा एफ व पी के बीच। और प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की ओर या दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब जो इसकी अगर प्रकृति देखते हैं, एक आएगा आकार। प्रकृति देखते तो सभी में वास्तविक वो उल्टा आएगा, वह उल्टा। इसमें भी वास्तविक उल्टा, इसमें भी वास्तविक उल्टा, इसमें भी वास्तविक उल्टा, इसमें भी वास्तविक उल्टा। लेकिन इस वाले में प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। इसमें आकार देखते हैं तो बनाएंगे कैसे आकार है वो तो किरण आरेख से अपने को पता चल जाएगा, लेकिन अपने को याद करने से पहले वस्तु कैसी है बिंदु आकार अत्यंत छोटी है, सेकंड थोड़ी सी छोटी, वस्तु से छोटी। थर्ड है वस्तु के बराबर, ऑब्जेक्ट है उसके बराबर, बिंब के बराबर। जो थर्ड, ये थर्ड ये रहा बराबर, और सेकंड है छोटी, और फोर्थ है बड़ा, फिफ्थ है अत्यंत बड़ा, बहुत बड़ा, और ये है बड़ा। अब प्रकाश जो किरणें हैं, ये जो आभासी सीधा, अब अपने को इनके अवतल दर्पण में किरण आरेख बनाएंगे। अब अवतल दर्पण में किरण आरेख बनाने से पहले मैं जो बना रहा हूँ वो ध्यान से देखना है कैसे इसके किरण आरेख है। और अपने को स्थिति, पहली स्थिति है अनंत पे, सेकंड है सी अनंत व सी के बीच या सी से परे, जो थर्ड है वो सी पर है, फोर्थ है सी और एफ के बीच में, फिफ्थ है एफ पे, सिक्स है एफ और पी के बीच में। अब अपने को रे डायग्राम बनाने हैं, तो पहला जो स्थिति है अनंत वाली है, तो अपन ऐसे लिखेंगे कि वस्तु कहाँ हो अनंत पर, या फिर ये अनंत पर। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा समझना, हमेशा जो किरण आरेख बनाएंगे तो उसमें अपन क्या करेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ कि पहले क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसके से डॉट करके 1 2 3 लाइन्स ऊपर ऐसे करना है, फिर इसके नीचे 1 2 3 ऐसे 3 लाइन्स करने हैं।
फिर क्या करना है, इसको ऐसे मिलाना है। फिर इस पे परावर्तक सतह का लेप करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इतना करने के बाद कहने मतलब है एक बिंदु पॉइंट करना है, उसके 3 लाइन ऊपर करनी है, 3 लाइन नीचे करनी है। फिर अपने को स्केल लेनी है और स्केल से 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है बस। ये मेरी नापी हुई मतलब मापी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो ये आपको मापना नहीं है, 6 सेंटीमीटर है तो इसके 3 पे एक डॉट करना है और एक 0 पे डॉट करना है। फिर इस लाइन को ऐसे खींच देना है लंबी स्केल, ठीक है। अब इस 3 पे ऐसे बिंदु लगाना है, यहाँ पे बिंदु लगाना है, यहाँ पे एफ लिखना है, यहाँ पे सी लिखना है। अब जब अपने को अनंत वाला डायग्राम आए या इस साइड अनंत है तो अपने को क्या करना है, पहला रूल ही फॉलो करना है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात एफ से गुजरेगी। ये मुख्य एक समांतर है, ये भी कहाँ गुजरेगी, एफ से। अब प्रतिबिंब कैसा बिंदु आकार बना, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब एफ पर बोले तो फोकस बिंदु पर, और आकार बिंदु आकार या अत्यंत छोटा। प्रकृति आभासी व सीधा। गलत हो गया भाई, ये है प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा। आभासी व सीधा तो उत्तल दर्पण में बनेंगे। अब पहला डायग्राम, रे डायग्राम पहला कंप्लीट हो चुका है। सेम ऐसा कैसा अपने को बोर्ड एग्जाम में बनाना है। अब मैं जो आगे बता रहा हूँ सेकंड डायग्राम, वो है कि पहली स्थिति अनंत वाली हो गई, सेकंड स्थिति आएगी अनंत व सी के बीच। जो थर्ड स्थिति है, सेकंड स्थिति है वस्तु अनंत व सी के बीच, या फिर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं सी से परे, परे मतलब सी से थोड़ा दूर। अब वो ही अपना नियम कि एक बिंदु बनाना है डॉट, उस डॉट को 3 लाइन ऊपर टच करनी है, 3 लाइन नीचे। तो 1 2 3 1 2 3 इसको ऐसे घुमाना है
ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर लाइन पे ऐसे टच करना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है उसको टच करना है, एक 0 सेंटीमीटर उस पर टच करना है और अपने को ऐसे लाइन खींच देनी है। अब इस 3 पे लिखना है CF, इस पे लिखना है C और ये बिंदु लिखना है P। अब वस्तु होगी अनंत व C के बीच, तो अपने को 2 लाइन्स ऊपर खींचनी है ऐसे। हमेशा जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 2 लाइन ऊपर ऐसे याद रखना है कि 2 लाइन ऊपर, 3 लाइन इसलिए ली मैंने कि 2 लाइन पे अपने को क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। फिर इस वो जो रूल है, उन 4 रूलों में से अपने को 2 रूल फॉलो करना है। तो पहला तो यही था कि मुख्य अक्ष समांतर लेके आएंगे, तो जो नियम लग रहे हैं आसानी से वो लगाने हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये क्या है ना, कॉमन चीज़ है सभी डायग्राम में, ये चीज़ तो करनी है कि अपने करना है कि मुख्य अक्ष के समांतर लेके आना है। और जैसे अपन मुख्य अक्ष के समांतर लेके आएंगे तो परावर्तन के पश्चात ये किस बिंदु से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। फोकस बिंदु की परिभाषा भी यही है कि यदि कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। अब मैं C से भी ला सकता हूं ऐसे, और मैं F से भी ला सकता हूं। तो मैंने F से लेके आया मैंने, तो देखो यदि कोई, अब क्या करना है, इसको ऐसे लेके आना है ऐसे। अब ये प्रकाश किरण अगर फोकस बिंदु से आपती तो इसके सिर से लेके आना, ये मतलब कहने मतलब है ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका सिर है, ये इसके मतलब पैर है। तो ये जो इस ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेके आना है और ये क्या करेगी, एफ जिस बिंदु से आएगी तो एफ से आएगी। तो अपना रूल क्या बोलता है, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। और ये लो, ठीक है, ये परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर। अब इसको ये डायग्राम सही क्यों है, क्योंकि अपने को खुद को पता है कि ये जो 2 लाइन्स है, इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब इमेज लगभग 1 लाइन से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो प्रतिबिंब देखने से अपने को पता चला कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। जब एग्जामिनर अपने को ये देखेगा डायग्राम तो इसको पता रहेगा कि भाई उसको तो कि भाई ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज या क्या बोलते हैं वस्तु, वो अगर बड़ी है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वस्तु से तो छोटा बनेगा। और दूसरी बात कि वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, तो अनंत का मतलब एफ और सी का मतलब सी, और एफ और सी के बीच में बनेगा ये डायग्राम। तो इसकी स्थिति है कि इसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बनेगा एफ बोले तो फोकस बिंदु एफ व सी के बीच, और बन भी गया है एफ और सी, एफ और सी के बीच में ही है। सेकंड, इसकी प्रकृति वास्तविक व उल्टा आकार वस्तु से छोटा। देखने से ये 2 लाइन्स है, ये 1 लाइन से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आकार है वस्तु से छोटा, से छोटा। अब जो सेकंड जो बताया मैंने रे डायग्राम है, अब अपन बनाएंगे थर्ड डायग्राम। अब थर्ड डायग्राम है सी की ऑब्जेक्ट जब सी पर हो, जब ऑब्जेक्ट सी पर हो तो जो थर्ड डायग्राम है, जब वस्तु सी पर हो
बीम बोले या बस सी पर हो। अब इसका प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ बनेगा, तो वो बनाते हैं भाई। अपने को क्या करना है कि ये डॉट हमेशा जो सेम डायग्राम में क्या करना है कि एक डॉट बनाना है। इस डॉट के 3 लाइन चाहिए, 1 2 3, और 3 लाइन नीचे, 1 2 3 लाइन नीचे, और इसको ऐसे मिलाना आराम से। जैसे आप इसको मिलाओगे और फिर इसके लेके अपने को इसका माप करना है। इसके लेके इसका माप करेंगे तो फिर ये इसके क्या होगी, परावर्तक सतह। और मैंने शुरू से एक बात बोली कि अपने को स्केल से पैमाना रखना है और 6 सेंटीमीटर की ऊपर इसको रखना है, और 3 सेंटीमीटर है और एक 0 सेंटीमीटर है। इस पे टच करना, 3 पे तो लिखना अपने को F, और 0 पे रखना अपने को C, यहाँ पे लिखना अपने को P। यह है मुख्य अक्ष, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि C को रखना, वस्तु को रखनी है, और वस्तु को ऐसे रखना है C पे। अब यहाँ थोड़ा सा C वाला डायग्राम है, थोड़ा सा समझना है। तो ये डायग्राम बना भाई C वाला। अब जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, रूल तो वही है कि ये कॉमन है सब डायग्राम में, ये तो आएगी ही। ये मुख्य अक्ष के समांतर है, और टकराने के पश्चात, दूसरा कि फोकस बिंदु से जाएगी। और दूसरा क्या करेंगे, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। अब देखो ये जो डायग्राम बना है वो थोड़ा सा क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। और ये मिस्टेक होगी तो इससे बचना अपने को। जब एग्जामिनर ऐसे देख, क्योंकि अपने को पता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है अगर सी पर है, सॉरी वस्तु अगर सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। लेकिन यहाँ पे वस्तु पर सी पर ना बनकर सी और एफ के बीच में बन गया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अब इससे बचना है, क्योंकि एग्जामिनर तो क्या करेगा, इसको वो तो देखेगा कि अगर वो ऑब्जेक्ट सी पे है तो प्रतिबिंब भी सी पर बने, लेकिन सी पे नहीं बनेगा। और दूसरी बात, क्योंकि हमने देखो वस्तु का आकार बराबर है, इसमें भी बराबर है, सेम ऐसा कैसा। लेकिन इसमें ये जो डायग्राम बनाते हैं इसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है, और कैसे इसका डायग्राम बनाना है वो बता रहा हूँ मैं। सेम ऐसा ही है, लेकिन अपने को क्या करना है कि वापस करना है, इसको वापस बनाते हैं। ये 3 जो डॉट है वो ऊपर रखना है, 1 2 3, 1 2 3, और इसमें क्या होगा 1 2 3। फिर इसको ऐसे करो वापस, और जैसे हम इसको वापस करेंगे तो क्या करेंगे कि इसको डॉट डॉट से वापस मिलाएंगे। और ये डॉट डॉट, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट भी बता सकता, लेकिन मेरे को पता है कि भाई अगर ये दिक्कत बच्चों को बाद में, अगर मेरे को अगर चित्र गलत बन रहा है तो बच्चों को भी दिक्कत आएगी। तो इससे बचने के लिए अपने को क्या करना है, वापस वही करना है, 6 सेंटीमीटर रखना है, और ऐसे छोटे छोटे डॉट बनाने हैं बस। और फिर इसको ऐसे करना है, यहाँ पे सी लिखना है। फिर इसको स्केल को ऐसे रखना है सावधानीपूर्वक, और फिर ये लो इसको सीधा 2 लाइन्स ऊपर और 2 लाइन्स नीचे खींचना है बस। इसको ऐसे करना है, इसको आगे इससे मिलाना है, इसको ऐप से मिलाना है सीधे। फिर अब डायरेक्ट अपने को क्या करना है, ऐसे मिलाना है ऐसे,
और इसको ऐसे मिलाना है। अब रूल क्या बोलता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ये, और ये परावर्तन के वास्ते में जा रही है। फिर यह एफ से आ रही, तो इस बिंदु को, ये बिंदु हो गया अब एफ, ये आई एफ से, और परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये जा रही है। और ये देखो ध्यान से, ये टू लाइन्स है, ये टू लाइन्स है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सी पर। तो अगर अपन प्रतिबिंब को यहाँ बनाए कि प्रतिबिंब, अगर बिंब सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर। बोले तो वो करता क्या। और अगर वस्तु प्रकृति देखते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति है वास्तविक व उल्टा। आकार देखते हैं, आकार दोनों का टू लाइन्स है, वो एग्जामिनर यही तो चेक करता है कि भाई बच्चे ने टू लाइन मतलब बराबर बनाया या नहीं बना। तो ये डायग्राम बनाना, ये डायग्राम गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये मिल नहीं रहा है, और यहाँ पे आप हमने मिलाया अच्छे से मिल रहा है ये, है ना। तो ये आकार वस्तु के बराबर या बिंब के वस्तु के बराबर। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमेशा टू लाइन, दो लाइन के ऊपर ऐसे नहीं बनाना है। अब जो फोर्थ डायग्राम है सी और एफ के बीच, फोर्थ डायग्राम में क्या करेंगे अपन कि वस्तु सी व एफ के बीच हो। आपने बताया कि सी का मतलब, सी एफ का मतलब अनंत, तो जहाँ सी होगा वहाँ पे तो मतलब प्रतिबिंब बनेगा। वो वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी व अनंत के बीच। अब अपने को किरण आरेख बनाने हैं, तो वही अपना नियम है कि एक डॉट लगाना है, उसके थ्री लाइन्स 1 2 3, इसको थ्री लाइन्स टच करो, 1 2 3, इसको थ्री लाइन टच करो, फिर इसको ऐसे मिला दो। इसको मिला दिया, फिर इसको मिलाने के बाद 6 सेंटीमीटर इसको ऐसे मिलाओ। ये 3 सेंटीमीटर पर अपने को स्केल ऐसे रखनी है, 3 सेंटीमीटर ना उस पर रखना है, फिर एक 0 सेंटीमीटर पर रखना है। ये बिंदु, इसको अपन एफ बोलेंगे, इसको अपन सी बोलेंगे। अब अपने को क्या करना है कि वस्तु को, जो वस्तु है वो कहाँ बनेगी, सी और एफ के वस्तु बीच में, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक वस्तु रखनी है, कहीं पे भी रख दो बीच में, ठीक है। अब ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और एफ से होकर गुजरेगी। ठीक है। अब सेकंड डायग्राम है, वो क्या होगा कि एफ से आएगी किरणें, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा ले अपन, और ये कटेगी सीधा एफ पे, यहाँ पे कटेगी। अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ बन रहा है। बोले तो ये अगर यह एफ से आएगी तो अपवर्तन के पश्चात ये यहाँ से गुजरेगी। अब देखो वस्तु कितनी थी, टू लाइन्स थी,
प्रतिबिंब 3 लाइन्स बन रहा है, इसका मतलब जो बिंब है या वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब भी इस साइड अनंत है, तो अनंत और सी के बीच में बन रहा है, या बोल सकते हैं अपन ये सी से परे है, मतलब सी से थोड़ा दूर है। तो प्रतिबिंब देखते हैं, तो प्रतिबिंब सी व अनंत के बीच, क्योंकि मैंने शुरू से बताया कि सी का मतलब सी, एफ का मतलब अनंत के बीच, या फिर अपन इसको ऐसे बोलते हैं सी से परे। थोड़ा सा ये एरो का थोड़ा सा ध्यान रखना कि वस्तु कहाँ आ रही है, जैसे मैंने लगाया तो वैसे आपको एरो लगाने हैं। प्रकृति वास्तविक व उल्टा आकार वस्तु से बड़ा। अब जो फिफ्थ डायग्राम है वो भी बनाएंगे, तो इसको ऐसे बनाना है सब डायग्राम को जो मैंने बनाए हैं। आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि स्केल को यहाँ रखना है, 6 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है, उस पर 3 सेंटीमीटर डॉट लगाना है और 0 सेंटीमीटर पर डॉट लगाना है, और 3 सेंटीमीटर पर अपने को एफ रखना है और 0 सेंटीमीटर पर अपने को सी लिखना है। अब जो फिफ्थ डायग्राम है वो देखते हैं। अब फिफ्थ डायग्राम में क्या होगा कि यदि कोई मतलब वस्तु है ना, वस्तु एप पर हो तो अपने को पता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। तो अब अपन बना रहे हैं, तो वही अपना नियम कि ये जो डॉट है 1 2 3 काउंट करने हैं, 1 2 3 काउंट करने हैं, फिर इसको ऐसे करना है, फिर ये लो ये 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर के 3 पे क्या करना, अपने को डॉट करना है। वैसे बोर्ड पे बता सकते हैं, लेकिन बोर्ड पे अपने पास स्केल वगैरह वो होता नहीं है, इसलिए बच्चों को लाइंस भी काउंट नहीं करा सकते। बोर्ड पे भी बना सकते हैं डायग्राम, लेकिन नोटबुक पर बनाएंगे तो अपने पास वहाँ बोर्ड में नोटबुक ही रहेगी। तो उससे क्या होगा, अपने को जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाओगे तो जो टीचर रहेगा उसको देखने में लगेगा भाई जो स्थिति है वो सही बना रहे हैं। तो ये जो एफ है और ये है सी। अब ऑब्जेक्ट 2 लाइन्स ऊपर, 2 लाइन ऊपर, ये लो, फिर ये क्या होगा, पैरेलल आएगी। अगर ये पैरेलल आ रही है तो परावर्तन के पश्चात ये परावर्तन के पश्चात, अब यहाँ पे अपन ऐप वाला तो नहीं ले सकते क्योंकि ऐप पे ऐसे रख नहीं सकते, कैसे ले आएगी। अब बच्चे 3 नियम, या तो अपन सी वाला ले ले ऐसे कि सी से आएगी, या ये भी ऐसा भी बना सकते हैं डायग्राम, या फिर अपन क्या करेंगे कि पहला तो हो गया ऐप वाला, सेकंड रूल क्या है कि ऐप से आएगी, तो ऐप से आ नहीं सकती, 2 हो गए। थर्ड है कि या तो सी से लेके आ जाओ या ध्रुव से लेके आ जाओ। अब मैंने बताया कि ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होगी तो मैं ध्रुव से लेके आ रहा हूँ, वैसे सी से लेके आ सकते, कोई ये गलत नहीं है, सी से भी लेके आ सकते हैं। सी का देखो, फिर ये जिस कोण से आपतित होगी, मान लो ये थीटा है तो ये क्या होगी, उसी कोण से परावर्तित होगी। तो ये लो, ये आपतित होगी। अब ये जो किरणें हैं वो अनंत पर कटेगी, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बना
वो क्योंकि समांतर रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करती है, अनंत पर। तो ये है कि जो वस्तु प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब वो बनेगा अनंत पर। प्रकृति कैसी रहेगी? प्रकृति वास्तविक व उल्टा। आकार इसका अत्यंत बड़ा 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 या आवर्धित। आवर्धित का मतलब भी बड़ा होता है। अब ये जो फिफ्थ डायग्राम हो गए, अब ये जो लास्ट डायग्राम है अपना, एक की वस्तु अब पी और एफ के बीच सी से बना सकते हैं। कहने मतलब अगर मैं सी से बनाऊं तो इसको ऐसे देखो, ये यहाँ रखूँगा, मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, लेकिन मैं बनाऊँगा नहीं। इसको ऐसे बना सकता हूँ, ये देखो ये पैरेलल आ गई। इसको ऐसे कर सकते हैं ना इसको, तो फिर ये दोनों की पैरेलल हो जाएगी, तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन फिर ये कि एक डायग्राम बनाना है अपने को, एफ वाला कोई सा ही बना दो। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। सेकेंड फिफ्थ डायग्राम है, जो सिक्स डायग्राम है कि वस्तु कहाँ होगी? इस छठा की वस्तु एफ व पी के बीच हो। तो अपने को पता है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। वो अपना नियम, 3 डॉट्स, 3 लाइन्स ऊपर 3 लाइन नीचे। तो ये लो, ये अपने 3 लाइन्स 1 2 3 काउंट कर लिए, फिर 1 2 3 काउंट कर लिए, फिर इसको ऐसे मिला दिया, फिर इसको ऐसे मिलाया, ठीक है। फिर इसको ऐसे मिलाया, 6 सेंटीमीटर पे रखा, और जैसे ही 6 सेंटीमीटर पे रखा, ये 3, ठीक है, ये पी, ये एफ, ये सी, ठीक है। अब मैं एफ और पी के बीच रखा है, तो ऑब्जेक्ट को रखूंगा मैं एफ और पी के बीच। अब ये क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर लेके आएंगे इसको, क्योंकि 2 लाइन्स ऊपर रख दी मैंने, ये मुख्य अक्ष के समांतर लेके आया। तो ये कहाँ से गुजरेगी? एफ से। रूल ये है कि मुख्य अक्ष समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, या हमेशा फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। अब अपने सी से भी ला सकते हैं इसको, और पी से भी लेके आ सकते, एफ से लेके नहीं आना है। तो मैंने क्या किया, यह किरण पी से लेके आया मैं। अब आपको पता है कि जब पी से जिस कोण से आपतित होगी, उसी कोण से वापिस सॉरी जिस कोण से वापिस ये क्या होगी? परावर्तित होगी। अगर ये कोण अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। अब इसको ऐसे मिलाते हैं पीछे, क्योंकि आगे तो मिलेगी नहीं, तो ये क्या होगी? पीछे मिलेगी ऐसे। इसको मिलाओ ऐसे, और ये लो, अब
जो प्रतिबिंब है देखने से अपने पता ये 2 लाइन्स है, ये 5th या 4th लाइन होगी। तो अब इसका आकार भी अपने पास बन गया। अब इसकी प्रतिबिंब की देखते हैं। प्रतिबिंब का एफ है, सॉरी प्रति बनेगा अनंत व या सॉरी प्रति बनेगा दर्पण के पीछे प्रकृति आभासी व सीधा आकार वस्तु से बड़ा। ये 6 डायग्राम अवतल दर्पण के हो गए। अब अपन बनाएंगे उत्तल दर्पण के। सेम ऐसा सही लेंस में होगा। लेंस में भी 2 लाइन्स ऊपर रखनी है। प्रतिबिंब कैसे बनता है वो अपने को बनाना है। देखो इसमें ऐसे बना सकते हैं इसको, सी वाला, सी से देखो ऐसे, इसको क्या करना है, इसे यहाँ सी पे रखना है ऐसे। इसे मैं बनाना चाहूँ तो इसको ऐसे बना सकता हूँ। ये लो, ये सी पे ऐसे रख के, इसको सी से ऐसे रख के मैं ऐसे बना सकता हूँ। कहने मतलब अगर मैं इसको बनाना चाहूँ ना सी से रख के, तो मैंने लो ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ तक आएगी। फिर ये क्या होगी, पीछे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगी, मिलती हुई अपने को प्रतीत होगी। तो ये डायग्राम बात यहाँ बनेगा फिर, है ना। ये भी बना सकते हैं, सी से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब अपन बनाएंगे उत्तल दर्पण। और आपको पता होना चाहिए कि जो अवतल दर्पण है वो एक अभिसारी दर्पण होता है। अब अपने का बनाएंगे अपन उत्तल दर्पण। अब इसकी पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि इसमें स्थितियां 2 क्यों बनती हैं। तो इसका रीज़न बताएंगे कि क्यों बनती है इसमें 2। क्या ना करेंगे